बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे द एक्शन ऑफ एंटागोनिस्ट मसल इन द मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। सो बेसिकली एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल्स ही होते हैं। सो दिस इज द बाइसेप, ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज द बाइसेप मसल। और ये जो आप पीछे की तरफ देख रहे हो, दिस इज द ट्राइसेप मसल। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब भी बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ये जो ट्राइसेप मसल है ना वो रिलैक्स करता है। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। सिमिलरली जब ट्राइसेप मसल, आप इस वाले डायग्राम में देखिए, ये ट्राइसेप मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तब बाइसेप मसल जो है वो रिलैक्स करेगा। ओके, तो जब भी आप अपनी आर्म को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखते हो, सीधा रखते हो, तब आपका जो ट्राइसेप मसल है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपका बाइसेप मसल जो है वो रिलैक्स करता है। लेकिन जब, अब आप इस वाले डायग्राम पे देखिए, लेकिन जब आप अपने आर्म को फ्लेक्स करते हो, ठीक है, यानी कि जब आप अपने बाइसेप शो करते हो, तब आपके बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं और आपके ट्राइसेप मसल जो है ना वो रिलैक्स होते हैं। ठीक है, सो जब भी बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइसेप मसल को हम कहेंगे एगोनिस्ट मसल, और जब बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ट्राइसेप मसल जो है वो रिलैक्स करता है। ठीक है, फिर जब ट्राइसेप मसल रिलैक्स करेगा तब हम उस ट्राइसेप मसल को कहेंगे एंटागोनिस्ट मसल। ठीक है, लेकिन जब आपका बाइसेप मसल रिलैक्स करेगा तब हम कहेंगे बाइसेप मसल को एज एन एंटागोनिस्ट मसल। ठीक है, सिमिलरली जो आपका ट्राइसेप मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब आपकी आर्म पूरी एक्सटेंडेड होगी, सीधी होगी, तब हम उस ट्राइसेप मसल को कहेंगे एगोनिस्ट मसल। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि बाइसेप मसल और ट्राइसेप मसल जो है ना वो हमेशा अपोजिट में काम करते हैं। यानी कि जब बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ट्राइसेप मसल रिलैक्स करेगा। सिमिलरली जब ट्राइसेप मसल रिलैक्स करेगा तब बाइसेप मसल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल्स। ठीक है। So the ability of a muscle to oppose the action or effect of another muscle is called the antagonism. तो एंटागोनिज्म हम कहते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जब हमारी आर्म पूरी एक्सटेंडेड होती है, सीधी होती है, तब आपके जो ट्राइसेप मसल है ना वो कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। और आपके ट्राइसेप मसल जब कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं तब ये आर्म को सीधा रखने में हेल्प करते हैं। लेकिन बाइसेप मसल का क्या काम होता है? बाइसेप मसल का काम होता है आर्म को एक्सटेंड नहीं बल्कि आर्म को ये यूं फ्लेक्स करना। ठीक है, तो एंटागोनिज्म हम कहते हैं कि जब एक मसल दूसरे मसल के एक्शन को अपोज करे, उसे एंटागनाइज करे, तो इसे हम कहते हैं एंटागोनिज्म। ठीक है, इसे हम कहते हैं एंटागोनिज्म। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस वाले डायग्राम में, ट्राइसेप मसल क्या कर रहा है? बाइसेप मसल को अपना काम करने नहीं दे रहा। ठीक है, बिकॉज बाइसेप मसल का क्या काम होता है? बाइसेप मसल का काम होता है आर्म को फ्लेक्स करना, लेकिन ट्राइसेप मसल क्या कर रहा है? आर्म को एक्सटेंडेड रखा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली इस वाले डायग्राम में क्या हो रहा है? बाइसेप मसल जो है वो ट्राइसेप मसल को आर्म को एक्सटेंड करने नहीं दे रहा। ठीक है, बाइसेप मसल क्या कर रहा है? आर्म को फ्लेक्स ही कर रहा है। ओके, सो इस कंडीशन को हम कहते हैं एंटागोनिज्म, यानी कि एक मसल दूसरे मसल के एक्शन को अपोज करे, एंटागनाइज करे, उसे हम कहते हैं एंटागोनिज्म। ओके, एन एंटागोनिस्ट मसल इज रिलैक्स्ड व्हाइल द अपोजिट मसल टू द एंटागोनिस्ट मसल कॉन्ट्रैक्टेड कॉल्ड द एगोनिस्टिक मसल। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है उसे हम कहते हैं एगोनिस्ट मसल। सिमिलरली जो मसल रिलैक्स करता है उसे हम कहते हैं एंटागोनिस्ट मसल। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि जब बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी कि बाइसेप मसल क्या है? एगोनिस्ट, और ट्राइसेप मसल क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, यानी कि ट्राइसेप मसल क्या है? एंटागोनिस्ट। आसान अल्फाज में समझाया जाए, जो मसल रिलैक्स करेगा ना उसे हम कहेंगे एंटागोनिस्ट, और जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसे हम कहेंगे एगोनिस्ट मसल। ठीक है, सो द नी जॉइंट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जो नी जॉइंट है, इट इज अवर लार्जेस्ट जॉइंट, सबसे बड़ा जो जॉइंट है, इट इज अवर नी जॉइंट, एंड इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ जॉइंट। ठीक है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट जो है ना वो भी यही है, बिकॉज इसके अंदर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है, ये जो नी जॉइंट है ना, इट इज अ साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट। ठीक है, बिकॉज नी जॉइंट के अंदर क्या होती है? साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल कैविटी होती है और साइनोवियल फ्लूइड होता है। ओके, so the knee joint is formed by the articulation of distal end of femur and proximal end of the tibial bone, while anterior to the junction of these bones patella bone is articulated. अब यहाँ पे बताया गया है कि नी जॉइंट बनता कैसे। सो दिस इज द नी जॉइंट। सो नी जॉइंट जो है ना, इसके प्रॉक्सिमल साइड के इसके जो डिस्टल साइड यानी कि बिल्कुल नीचे वाला साइड, सो डिस्टल फीमर जो है, दिस इज द फीमर बोन। ठीक है, सो फीमर का निचला वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, नीचे वाले हिस्से को हम कहेंगे डिस्टल पोर्शन। ठीक है, सो नी जॉइंट को बनाने के लिए एक तो फीमर काम आता है और दूसरा हमारा टिबिया काम आता है। ठीक है, ये जो आप पूरा बोन देख रहे हो ना, दिस इज द
टिबिया, ठीक है, ये क्या है, दिस इज अवर टिबिया बोन। और टिबिया बोन का प्रोक्सिमल पोर्शन यानी कि इसका ऊपर वाला पोर्शन जो है ना, ये काम आता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नी जॉइंट। और ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, फिब्यूला जो है ना वो नी जॉइंट नहीं बनाता, बिकॉज ये जो फिब्यूला बोन है ये टिबिया बोन के साथ कनेक्टेड होता है, नी जॉइंट के साथ कनेक्टेड नहीं होता, ठीक है, ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। तो नी जॉइंट कैसे बनता है, फीमर बोन से, ठीक है, डिस्टल एंड यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन है फीमर का उससे, एंड द प्रॉक्सिमल पोर्शन यानी कि ऊपर वाला पोर्शन ऑफ द टिबिया, ठीक है। सो दिस इज अवर एंटायर नी जॉइंट। और नी जॉइंट बिल्कुल आगे की तरफ एक बोन होता है, जिसे हम कहते हैं पटेला बोन, ठीक, दिस इज अवर पटेला बोन। So the antagonist muscle of knee joint are the group of the hamstring muscle, also known as the flexor muscle, and the group of quadricep muscle as the extensor muscle. So जो knee joint होता है ना, knee joint को move करवाने के लिए हमारे दो किस्म के muscles होते हैं, एक्सटेंसर मसल जिन्हें हम कहते हैं क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, और फ्लेक्सर मसल जिन्हें हम कहते हैं हैमस्ट्रिंग मसल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्वाड्रिसेप मसल होते हैं ना, ये यूं आगे की तरफ मौजूद होते हैं, जो हमारा थाई नहीं होता बिल्कुल उसके आगे की तरफ मौजूद होते हैं, ओके। और जो फ्लेक्सर मसल्स होते हैं ना, ये पीछे की तरफ मौजूद होते हैं, जो हमारा बट होता है, हिप होता है, हिप के साइड में मौजूद होते हैं, ओके। सो दीज आर द क्वाड्रिसेप मसल एंड हैमस्ट्रिंग मसल, ओके। सो बेसिकली ये जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है ना, हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर तीन किस्म के मसल्स आ जाते हैं, ठीक है। हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है वो तीन मसल से मिलकर बना हुआ होता है। नंबर वन इज द बाइसेप फेमोरिस, नंबर सेकंड इज द सेमी टेंडनोसिस, एंड नंबर थर्ड इज द सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ठीक है। सो ये तीन मसल्स हैं जो कि पीछे वाले साइड पे मौजूद हैं, ठीक है, थाई के बिल्कुल पीछे वाले साइड पे मौजूद है, ओके। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मसल्स है ना, इनके जो टेंडन्स है वो यूं हिप बोन के ऊपर अटैच्ड है, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा बोन है, दिस इज अवर हिप बोन, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज अवर हिप बोन, ओके। लेकिन हम इसे पेल्विस कहेंगे बिकॉज हिप बोन जो है ना, हिप बोन सिर्फ ये वाला है, ओके। दिस इज अवर वन हिप बोन एंड दिस इज अनदर हिप बोन, ठीक है। पेल्विस हम कहेंगे कि जब दो हिप बोन आपस में कंबाइन हो और उसके साथ सैक्रम भी हो, ठीक है, दिस इज अवर सैक्रम एंड दिस इज अवर कॉक्सिक्स, ठीक है। सो दो हिप बोन, सैक्रम एंड कॉक्सिस को मिला के हम कहते हैं पेल्विस, ठीक है। सो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज अवर पेल्विस, ओके। सो जो टेंडन्स हैं इन्हीं तमाम तीनों मसल्स के, ये अटैच्ड होते हैं टुवर्ड्स हिप बोन, हिप बोन पे भी अटैच्ड होते हैं, और ये नीचे की तरफ जो हमारा नी जॉइंट है, ठीक है ना, नी जॉइंट में भी स्पेसिफिकली जो हमारा टिबिया है वहां पे जाके ये अटैच्ड होते हैं, ठीक है। सो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो द हैमस्ट्रिंग मसल्स आर मेड अप ऑफ थ्री इंडिविजुअल मसल्स, ठीक है, बेसिकली तीन मसल्स होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए, लोकेटेड एट द बैक ऑफ द थाई, ठीक है, थाई के बिल्कुल पीछे ही मौजूद होते हैं, ओके। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिप, मैंने आपको बताया था इनके जो टेंडन्स होते हैं वो हिप के ऊपर लगे हुए होते हैं, ठीक है, एंड इंसर्टेड टू द नी, ठीक है ना। और जो हमारा नी जॉइंट है, स्पेसिफिकली जो टिबिया है, वहां पे जाके उनके टेंडन्स भी अटैच्ड होते हैं, ओके। सो हैमस्ट्रिंग टेंडन्स अटैच्ड टू बोन्स इन पेल्विस, मैंने आपको बता दिया था, जो पेल्विस होता है, पेल्विस के अंदर सॉरी पेल्विस पे बेसिकली जो हैमस्ट्रिंग मसल्स के टेंडन्स होते हैं, यानी कि ये जो तीन मसल्स हैं, बाइसेप फेमोरिस, सेमी टेंडनोसिस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसिस, इनके टेंडन्स अटैच्ड होते हैं नी एंड लोअर लेग, ठीक है। बेसिकली नी जॉइंट स्पेसिफिकली जो टिबिया होता है, टिबिया पे भी अटैच्ड होते हैं, ओके। एंड लोअर लेग यानी कि यही टिबिया हो गया, ओके। एंड द हैमस्ट्रिंग मसल सर्व as a variety of functions including bending the knee joint, extending और rotating the hip joint। अब देखिए इन हैमस्ट्रिंग मसल का क्या काम होता है, हैमस्ट्रिंग मसल का काम होता है आपके नी जॉइंट को बेंड करना, ठीक है। सपोज कीजिए जब आप खड़े हुए होते हो ना, जब आप स्टैंडिंग कंडीशन में होते हो, तब आपका नी जॉइंट जो है वो एक्सटेंडिंग यानी कि एक्सटेंड हुआ हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जब आप बैठते हो, जब आप सिट डाउन वाली पोजीशन में होते हो, तब आपका जो नी जॉइंट है ना वो फ्लेक्शन वाली पोजीशन में होता है, ओके। सो हैमस्ट्रिंग मसल का क्या काम होता है, आपके नी जॉइंट को फ्लेक्शन वाली कंडीशन में, यानी कि आपको नी जॉइंट को बेंड करना, ओके, नी जॉइंट को बेसिकली बेंड करता है, ओके। और ये जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है ना, ये आपका जो हिप जॉइंट है, ठीक है, देखिए ये हिप जॉइंट में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि हिप जॉइंट कैसे बनता है, फीमर का जो हेड है और जो एसिटाबुलम कैविटी होती है हिप बोन की, उससे बेसिकली ये हिप जॉइंट बनता है, ओके। तो हैमस्ट्रिंग मसल का क्या काम होता है कि इस हिप जॉइंट को एक्सटेंड करना और रोटेट करना, ठीक है। अब इसको मैं इस वाले डायग्राम से समझाऊं। सो दिस इज अ गर्ल, ठीक है, एंड दिस इज अवर एक्चुअली द हिप जॉइंट, ठीक है। सो जब आप अपना पैर आगे की तरफ मूव करते हो, सो दिस इज एक्चुअली द फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट, ठीक है। जब आप अपना पैर आगे की तरफ मूव करते हो तो आपका जो हिप जॉइंट है ना वो फ्लेक्शन वाली कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप अपना पैर पीछे की तरफ मूव करते हो, तब आपका जो हिप जॉइंट है उसकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है, तब आपके हिप जॉइंट की एक्सटेंशन होती है, ओके।
लेकिन ये हैमस्ट्रिंग मसल क्या कर रहा है, हैमस्ट्रिंग मसल आपके हिप जॉइंट को एक्सटेंड करवा रहा है और आपके हिप जॉइंट को रोटेट करवा रहा है, ठीक है। रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट में भी हैमस्ट्रिंग मसल का काम होता है, ओके। Now let's talk about some extra rating material. So the hamstring muscle strain is the result of overstretched muscle fiber. ठीक है, hamstring muscle strain, ठीक है, strain यानी कि हम कहते हैं कि जब आपके मसल hamstring मसल के ऊपर कोई भी टीयर पड़ जाए, तो आप इस वाले डायग्राम के ऊपर फोकस कीजिए। So this is the back of the thigh और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बेसिकली इस वाले डायग्राम के ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली कुछ कट आ गए हैं, टीयर्स आ गए हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं मसल स्ट्रेन, ठीक है, हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेन। अब ये हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेन क्यों होते हैं, जब आप अपने हैमस्ट्रिंग मसल को ओवर स्ट्रेच कर लें, ठीक है, ओवर स्ट्रेच कर लें, ठीक है। और ये जो हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेन है ना, या तो ये माइल्ड होते हैं यानी कि इनकी इंटेंसिटी थोड़ी होती है, यानी कि ऐसा समझ लें जो इनकी इंजरी होती है वो थोड़ी होती है, या तो ये सीवियर किस्म की होते हैं, ठीक है। तो ये हैमस्ट्रिंग मसल्स माइल्ड होंगे, ठीक है, यानी कि जो कट होंगे वो थोड़े से आएंगे, हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेन माइल्ड होंगे यानी कि थोड़े से कट आएंगे, या तो ये हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेन जो है वो सीवियर हो जाएंगे यानी कि बहुत ही ज्यादा कट आ जाएंगे आपके हैमस्ट्रिंग मसल के ऊपर। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो, ओके। नाउ वी हैव द क्वाड्रिसेप फेमोरिस, ठीक है। सो क्वाड्रिसेप फेमोरिस को मैं यहाँ पे समझाऊं, सो दिस इज एक्चुअली द क्वाड्रिसेप फेमोरिस, ठीक है। सो ये आपका पेल्विस है, ठीक है, और आपका जो थाई है, थाई के बिल्कुल आगे ही आपके चार किस्म के मसल्स होते हैं, ठीक है ना, चार किस्म के मसल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्वाड्रिसेप फेमोरिस, ठीक है, क्वाड्री यानी कि 4, ओके। सो जो पहला वाला मसल है, ये वाला, ये जो आप मसल देख रहे हो, दिस इज द रेक्टस फेमोरिस, ठीक है। देन वी हैव वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस लेटरलिस एंड वास्टस मीडियलिस, ठीक है। सो देखिए जब आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अंदर आएंगे इंशाल्लाह, तब आप ये जो है ना ये सारे मसल्स पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ज़हन में रख लें कि जो थाई होता है ना, थाई के बिल्कुल फ्रंट पे चार किस्म के मसल्स होते हैं, ओके। लेकिन जब आप एमबीबीएस में आएंगे तब आपको ये मसल्स यानी हो याद करने होंगे, ठीक है, बिकॉज जब आपकी वाइवा होगी, प्रोफेशनल वाइवा होगी, तब आपसे ये मसल्स पूछे जाएंगे, ओके। So these are the four types of muscles: rectus femoris, vastus intermedius, vastus lateralis and vastus medialis, ठीक है। तो ये मसल्स जो है ना ये फ्रंट ऑफ द थाई पे मौजूद होते हैं, ओके। So these are actually the quadriceps femoris. So it is made up of 4 different muscles, ठीक है ना, 4 different muscles होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए, जो कि एंटीरियर रीजन ऑफ द थाई पे मौजूद होते हैं, ठीक है, यानी कि बिल्कुल एंटीरियर यानी कि आगे वाला साइड, तो बिल्कुल ये आगे वाले साइड पे मौजूद होते हैं, ओके। सो द क्वाड्रिसेप्स इज अ हिप फ्लेक्सर एंड नी एक्सटेंसर, ठीक है। सो देखिए ये क्वाड्रिसेप मसल का क्या काम होता है, आपके नी जॉइंट को एक्सटेंड करना, ठीक है, यानी कि जब आप खड़े होते हो तब आपका नी जॉइंट जो है ना वो एक्सटेंशन में होता है, ठीक है, एक्सटेंड होता है, ओके। और इसी क्वाड्रिसेप फेमोरिस का क्या काम होता है कि हिप जॉइंट को फ्लेक्स करना, ठीक है, हिप जॉइंट की फ्लेक्शन करना। देखिए पिछले ये जो पीछे वाला मसल था, हैमस्ट्रिंग मसल, उसका क्या काम था कि ये हिप जॉइंट को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। लेकिन क्वाड्रिसेप मसल क्या करता है, हिप जॉइंट को फ्लेक्स करता है, ओके। सो दे फॉर्म द मेन बल्क ऑफ द थाई, ठीक है ना, जो आपका थाई का जो मेन बल्क, मेन मास होता है ना, उसको ये क्वाड्रिसेप फेमोरिस बनाते हैं, ओके। एंड कलेक्टिवली आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मसल्स इन द बॉडी, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा जो पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट मसल्स जो है ना आपके बॉडी में, दीज आर द क्वाड्रिसेप मसल, ओके। और जब आप स्क्वाट्स करते हो तब आपकी ये जो क्वाड मसल्स है ना, क्वाड्रिसेप मसल, ठीक है, देखिए क्वाड्रिसेप मसल को हम क्वाड मसल भी कहते हैं, ओके। सो जब आप स्क्वाट करते हो, स्क्वाट वाली एक्सरसाइज करते हो, तब आपकी ये जो क्वाड्रिसेप मसल्स है ना ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ओके। द क्वाड्रिसेप्स ऑल वर्क टू एक्सटेंड और टू स्ट्रेट इन द नी, ठीक है। देखिए मैंने आपको बता दिया था जब आप खड़े हुए होते हो तब आपका जो नी ज्वाइंट होता है ना वो एक्सटेंशन यानी कि एक्सटेंड होता है, ओके। सो क्वाड्रिसेप फेमोरिस हमें खड़े होने में हेल्प करती है, ओके। द क्वाड्रिसेप्स आर primarily एक्टिव इन किकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग, ठीक है। तो जब आप किक करते हो, फुटबॉल को किक करते हो, या जब आप जंपिंग करते हो या साइकिलिंग करते हो या भागते हो, दौड़ते हो, तब आपकी ये जो क्वाड्रिसेप मसल्स है ना ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं और ये बेसिकली ज्यादा काम आते हैं, ओके। सो इस वाले डायग्राम आप अपनी बुक की डायग्राम में भी देखिए। सो दिस इज एक्चुअली द पटेला बोन, ये जो आगे की तरफ आपको बोन दिखाई दे रहा है, दिस इज द पटेला बोन। ये जो आपका मसल दिखाई दे रहा है, दिस इज द क्वाड्रिसेप मसल, ठीक है। ये जो पूरे जो है ना आपको दिखाए नहीं गए, पीछे की तरफ ये जो मसल देख रहे हो, दिस इज द हैमस्ट्रिंग मसल, ओके। और ये जो ऊपर आप बोन देख रहे हो, दिस इज द, अच्छा ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये फीमर होगा, ठीक है, इन्होंने फिब्यूला लिख दिया है। सो दिस इज एक्चुअली द फीमर बोन, ओके, ये फीमर बोन है। और ये नीचे जो है दिस इज एक्चुअली द टिबिया बोन, ओके।